वेलकम बैक टू DLS न्यूज। और आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 24 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार हो गया और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में जानेंगे सरकार की तरफ से कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर भी खबर है, मौसम विभाग की तरफ से भी शीतलहर को लेकर और ठंड ज्यादा बढ़ने को लेकर भी कई राज्यों में अपडेट आ रहा। और इसके अलावा दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी होने को लेकर भी खबर है, क्रिकेट के संबंधित खेल समाचार भी जानेंगे अपन, और किसानों और सरकार के बीच आखिर क्या कुछ बातचीत हुई इसको लेकर भी अपडेट है। एक एक करके आज की सभी 50 बड़ी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में, जहाँ अपडेट देखिए। एक तो केंद्र सरकार ने आज कई सारे नए नियम बनाए हैं, या यूं कहें तो नियमों में बदलाव किए हैं, जो कुछ तो नए साल 1 तारीख से लागू होंगे। तो पहला तो अपडेट देखिए आप, केंद्र ने DTH से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया और देश के करोड़ों ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। DTH का मतलब तो आप जानते होंगे, जो डिक्स वगैरह लगाते हैं हमारे घरों में फ्री की डायरेक्ट टू होम। तो उस पर दोस्तों दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ही कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसमें DTH सेवा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी मिली है, जिससे कि अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। इसके साथ ही लाइसेंस फीस का कलेक्शन सालाना नहीं बल्कि 3 महीने के आधार पर लिया जाएगा, है ना। तो अब इसका असर क्या होगा, इससे एक तो कंपनियों पर एक साथ बोझ नहीं आएगा, जो DTH सेवा देने वाली कंपनीज हैं उन पर, और जब कंपनीज पर बोझ नहीं आएगा ना तो कंपनियां हो सकता है अपने ग्राहकों वगैरह को भी कुछ डिस्काउंट दे, छूट दे वगैरह वगैरह, है ना। और इसके अलावा ये जो फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें लिया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 6 करोड़ घरों में DTH कनेक्शन अभी हमारे देश में अवेलेबल है। 18 करोड़ टीवी हैं जिसमें से 6 करोड़ घरों में DTH कनेक्शन है ना। और चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि 4 करोड़ छात्रों को होगा सरकार की इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ और खाते में सीधे पैसे आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली केंद्रीय छात्रवृत्ति के नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं और अगले 5 सालों में केंद्र सरकार जो है ना उसने अनुसूचित जाति यानी कि SC के 4 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी है, जिस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और देश में अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा का भरपूर फायदा मिल सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल ही बैठक हुई और उसी में यह बड़ा बदलाव किया गया। खास बात पता है क्या, अब छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के खातों में जाएगी। इससे क्या है कि एक तो स्कैम वगैरह घोटाले होने की संभावना नहीं रहेगी और दरअसल इस योजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी और ऐसे में स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों को चेतावनी दी है कि इन ऐप्स से सावधान रहें, वरना आसानी से लोन पाने के चक्कर में आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च बैंक कह सकते हैं आप, तो उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक खाताधारकों को अलर्ट जारी किया। अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, HDFC, ICICI, PNB, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है ना तो आपके लिए अलर्ट है। RBI ने कहा दोस्तों कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो जरा सावधान हो जाएं। जी हाँ, क्योंकि इसके जरिए ना सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है बल्कि ऊंची ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है और इसके अलावा इन पैसों का रिकवरी का तरीका भी बहुत गलत होता है और ऐसे में आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। तो सावधान रहें, आप ऐसे लोन लेने से बचें, क्योंकि एक तो लोन रेट ज्यादा होती है और इसके अलावा आप पर रिस्क भी ज्यादा रहता है और साथ ही अनजान व्यक्ति को कभी भी आप अपनी KYC की डिटेल ना दें। तो इन बातों का ध्यान रखें आप, क्योंकि कई सारे ठगी करने वाले ऐप्स को लेकर RBI ने जो चेतावनी जारी की है ना, उधारी देने वाले अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप से ग्राहक सावधान रहें, ये कहना RBI का है ना। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, जब बैंक की बात हो रही है ना तो बैंकिंग न्यूज अपडेट्स को लेकर एक खबर इंपोर्टेंट अपडेट देखिए। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक आज ही निपटा लें काम, क्योंकि 5 दिन तक सभी बैंकिंग सेवाएं बंद रहेगी। जी हाँ, दरअसल पंजाब नेशनल बैंक का विलय हुआ था हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो विलय हुआ था, तो उसके पूर्व ग्राहक जो है ना, मतलब कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले ग्राहक हैं, वो अगले 5 दिनों तक अपने ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंक ने इस बारे में सूचना अपने सभी ग्राहकों के पास भेज भी दी है। हो सकता है कुछ बैंकिंग सर्वर मेंटेनेंस वगैरह के चलते ये फैसला लिया गया हो, है ना। तो कुल मिलाकर के इस फैसले के चलते 27 दिसंबर सुबह 6 बजे तक PNB की कुछ बैंकिंग सेवाएं बंद रहेगी टेक्निकल मेंटेनेंस के चलते। तो आप उससे पहले अपने शेड्यूल को एडजस्ट कर लें, ओके। और अगली खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। 1 जनवरी से रेलवे करने जा रहा बड़ा बदलाव, यात्रियों को मिलेगी खास सुविधा। जी हाँ, नए साल से रेल में सफर करना आपके लिए आसान होगा और अच्छा भी होगा। पता है क्यों? क्योंकि न्यू ईयर में यात्रियों को बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंडियन रेलवे साइड लोअर बर्थ में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आपको बता दूं 1 जनवरी 2021 से ही शान ए भोपाल एक्सप्रेस की लोअर बर्थ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और रेलवे की ओर से दोस्तों इस ट्रेन में नए LHB कोच भी लगा दिए जाएंगे। तो इन कोच के लगने के बाद यात्रियों के लिए सफर करना और भी ज्यादा आरामदायक हो
न्यूज आएगा। तो ये इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों कि स्कूल कॉलेज और ITI बनाने के लिए ऐसे करें 100% मदद आपकी केंद्र सरकार करेगी। और ग्रेजुएशन और ITI पॉलिटेक्निक या फिर लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने का अगर आप भी प्लान बना रहे हैं ना तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इस काम में केंद्र सरकार आपकी 100% मदद भी कर सकती है। और आपको बता दूं ऐसा जरूरी नहीं कि वो जमीन वक्फ की ही हो, केंद्र सरकार निर्माण लागत में आपकी पूरी मदद करेगी। और आपको बता दूं वक्फ की जमीनों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की है और वाकई में गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग भी है। और फिलहाल दोस्तों देखिए अगली खबर कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। हवा में कई दुश्मनों को एक साथ मार गिराएगी MRSAM। भारत में इस तरह की एक नई इस नाम से मिसाइल लॉन्च की गई है और वो सक्सेसफुल भी रही है। तो दोस्तों भारत के लिए आज एक और अच्छी बड़ी ही गौरव की बात ये है और इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए इंडियन आर्मी के लिए। और देखिए जरा दोस्तों कई विशिष्ट क्षमताओं से लेस ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई अस्त्रों को मार गिराने में ये मिसाइल सक्षम है। अच्छी बात है। इतना ही नहीं 360 डिग्री घूम कर ये मिसाइल अपने दायरे में आने वाले कई दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम है। अच्छी बात है। और देखिए जरा फिलहाल अगली खबर दोस्तों, अब महंगाई ने तोड़ डाली पाकिस्तान की कमर। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क की हालत देखिए जरा। गेहूं 60 रुपए किलो बिक रहा, अदरक 1000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मतलब यहाँ सरकार अभी भी कोरोना महामारी से भी उब कर नहीं आई है। और वहीं अब हालात देखिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत 30 रुपए है, 1 किलो अदरक 1000 रुपए किलो बिक रही है, जबकि गेहूं 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। चीनी, शुगर जो है शक्कर, वो 100 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच चुकी है। अब आम लोगों की हालात क्या चल रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान की देश की हालत बहुत ज्यादा बदतर से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जैसे करनी वैसी भरनी तो आपने सुना ही होगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए, देश के जवानों को इस सरकारी बैंक ने शानदार तोहफा दिया, बेटी की शादी में ऐसे करेगा मदद। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना उसने नौसैनिकों के लिए खास ऑफर निकाला। और हाँ, PSU बैंक ने नौसेना और भारतीय तट रक्षक के साथ एक MOU पर साइन भी किए, हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत बैंक जवानों के खाताधारकों को कई सारी और एक्स्ट्रा सुविधाएं भी देगा, विशेष फैसिलिटीज है ना, स्पेशल फैसिलिटी, विशेष सुविधाएं मिलेगी उनको। और ये सुविधा इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड जवान है उनको भी मिलती रहेगी। कई सारे सैलरी अकाउंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों सैनिक कर्मियों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, पढ़ाई से लेकर शादी तक का ख्याल भी ये बैंक रखा जाएंगे। जैसे कि सैन्य कर्मियों को निजी दुर्घटना बीमा मिलेगा, स्थायी तौर पर पूर्ण अपाहिज होने पर बीमा कवर मिलेगा, आंशिक तौर पर अपाहिज होने पर बीमा सुरक्षा मिलेगा, हवाई दुर्घटना बीमा के साथ साथ रिटायर्ड सैनिक कर्मी की मृत्यु पर बच्चों के लिए उच्च शिक्षा बीमा और लड़की की शादी के लिए बीमा जैसे कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आर्मी के लोगों के लिए अच्छी स्कीम निकाली गई है। और बाकी अगली खबर देखिए आप, 5 महीने की गर्भवती महिला ने पूरी की 10 किलोमीटर की दौड़। जी हाँ, सोचिए जरा, 5 मंथ का इस महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा और उस दौरान 10 किलोमीटर की दौड़, मतलब वाकई में 62 मिनट में ये दौड़ इन्होंने पूरी की है। और इनके हौसले को, वाकई में जज्बा को सलाम, सैल्यूट। TCS वर्ग की 10 किलोमीटर की दौड़ में 5 महीने की गर्भवती अंकिता गौर ने भाग लेकर सभी को चौंका दिया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये एक इंजीनियर है। इसका मतलब दौड़ना इसका पैशन प्रोफेशन भी नहीं है, बस यूं ही शौक से दौड़ा करती है। इंजीनियर होने के बावजूद मतलब इसकी फिटनेस की हालत देखिए, है ना। अच्छी बात है, इससे मोटिवेशन लेना चाहिए हमको भी कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है ना। और अगली खबर देखिए, गुड न्यूज है, महाराष्ट्र में सस्ते होंगे घर। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टाम्प ड्यूटी छूट को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब महाराष्ट्र सरकार रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जरिए भी घर खरीदने वालों को सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को और भी ज्यादा बूस्ट देने के लिए जल्द ही डेवलपर्स के द्वारा चुकाए जाने वाले प्रीमियम की दरों में 50% कटौती करने भी जा रही है। सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की लागत कम होगी और घर खरीदारों के लिए कीमतें कम होने की राह भी आसान होगी। तो ये एटलीस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से घर, बिल्डिंग वगैरह, फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहत की बात है। और चलिए फिलहाल अपन अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर क्या अलर्ट है। तो एक तो दोस्तों घने कोहरे की चपेट में चल रही है राजधानी दिल्ली, NCR और इसके अलावा कई राज्यों में सर्दी के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है, यानी कि उन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भयंकर सर्दी पड़ेगी। ऑरेंज अलर्ट है कौन कौन से स्टेट के लिए तो आप देख सकते हैं, दिल्ली तो आई है, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में शीतलहर भी बनी रह सकती है। ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही है ना। इसके अलावा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड को लेकर चेतावनी है ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। संपूर्ण भारत के आज 24 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर अपन बात करें ना तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में शीतलहर रहने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगामी 24 घंटों के दौरान पाला पड़ने की उम्मीद भी है। और बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है और तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है।
लक्षद्वीप में भी छींटे पड़ सकते हैं। ओके, तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर भी खबर है कि आज फिर घटे गोल्ड के दाम और चांदी में 933 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। आपको बता दूं आज के नए रेटों में सोना में 252 रुपए प्रति 10 ग्राम की कटौती हुई, ठीक है ना। और उसके बाद अभी सोने का नया रेट 49,506 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 933 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई। और उसके बाद चांदी का जो रेट है वो चल रहा है 66,493 रुपए प्रति किलोग्राम। अभी चांदी का रेट चल रहा है, ठीक है ना। 933 रुपए प्रति किलो की कमी आई और नया रेट क्या है 66,493। ओके, और अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना को लेकर। हालांकि आज ज्यादा खबरें नहीं है, कोरोना से संबंधित एक ही अच्छी खबर देखिए आप। महाराष्ट्र के बाद अब यहाँ भी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर ब्रेक लग चुका। 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जी हाँ, इस बार दोस्तों नाइट कर्फ्यू को सरकार लगाई हुई है। और इसके अलावा अभी जो त्योहार आ रहे हैं ना, 26 जनवरी वगैरह, मकर संक्रांति वगैरह, और इससे पहले न्यू ईयर भी आ रहा है, तो नए साल के जश्न में भी कई लोग त्योहार के तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं होने के चलते कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है, राइट। और इसीलिए सरकार ने रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया ताकि रात में कोई निकले ही नहीं। तो महाराष्ट्र सरकार के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी ये कस्टम लागू कर दिया। ओके, और बाकी दोस्तों भारत में आज के ताजा कोविड डेटा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो रात की बात है पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 के लगभग नए मामले देखे गए और संक्रमितों की कुल संख्या 1,01,19,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। और जिसमें से दोस्तों 2,85,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 96,84,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या 1,46,600 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये रहा ऑल ओवर इंडिया में आज का कोविड डेटा। और आइए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं अपन आज किसान आंदोलन को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो देखिए जरा, कृषि कानूनों के समर्थन में आए 1 लाख गाँव के 3 लाख से भी ज्यादा किसान। जी हाँ, जहाँ दोस्तों एक तरफ किसान भाई लोग जो है ना कृषि कानूनों के विरोध में आज लगभग 26-27 दिन हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं, राइट। वहीं अब खबर ये देखिए जरा, चौंका देने वाली न्यूज है कि कृषि कानून के समर्थन में आए 1 लाख गाँव के 3 लाख से भी ज्यादा किसान। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है ना कि एक तरफ तो दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान भाई लोग पिछले 28 दिन से नए कृषि कानूनों को लेकर खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और अब इसी बीच ढेर सारे किसान इन कानूनों के समर्थन में भी सरकार के पक्ष में खड़े हैं। किसानों के गैर सरकारी संगठनों के एक मंच ने आज ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को देश भर के 1 लाख से भी ज्यादा गाँव के 3.13 लाख यानी कि 3,13,000 से भी ज्यादा किसानों के समर्थन पत्र सौंपे हैं। तो मतलब ये थोड़ा दोस्तों असमंजस भरा लगता है, राइट, कि जहां एक तरफ किसान भाई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कई सारे किसान आखिर नए कृषि कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर किसान भाई लोगों और सरकार के बीच जो बातचीत होती है उसमें क्या कुछ मसला निकल कर आता है। वैसे बातचीत हुई, कल भी हुई, उसमें क्या अपडेट आया देखिए जरा, कि सरकार से बातचीत करने का फैसला लेने के लिए किसानों ने कमेटी भी बनाई और किसान और सरकार के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन मतलब कुछ मसला नहीं बना। सरकार कह रही है कि हम नए कृषि कानूनों को नहीं हटाएंगे, संशोधन भले ही कर सकते हैं, इनमें कुछ और बदलाव कर सकते हैं किसानों की मांग के अकॉर्डिंग, बाकी बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे। और इधर किसान भाई लोग इनको बिल्कुल हटाने के ऊपर अड़े हैं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी यह मसला पहुंच चुका, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से भी इस पर क्या फैसला था, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और बाकी किसानों के लिए एक अच्छी खबर पता है क्या, खुद कृषि मंत्री ने ऐलान किया कि 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा होंगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला आ रहा है। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा होंगे। ठीक तारीख 25 दिसंबर यानी कि कल ही 2 घंटे के अंदर ये रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 रुपए की किस्तें जाती है ना, उसी के तहत सरकार इस स्कीम के जरिए 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगी तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खातों में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों, ये तो किसान भाई लोगों को लेकर अपडेट रहे। और बाकी अगली खबर देखिए, किसानों के लिए सोनालिका कंपनी जो है ना, उसने एक देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लॉन्च किया जिसका नाम रखा टाइगर। ये आपको 4 गुना ज्यादा माइलेज भी देगा। जी हाँ, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ने भारत का पहला खेती के लिए तैयार इलेक्ट्रिक टाइगर ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। और कंपनी का दावा है दोस्तों की इसकी टॉप स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाकी इसकी बैटरी का बैकअप आपको 8 घंटा मिलेगा और 10 घंटे में पूरी तरह से ये ट्रैक्टर चार्ज भी हो जाएगा। तो इससे आपको माइलेज वगैरह काफी अच्छा मिलेगा और देखते हैं आखिर कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये ट्रैक्टर। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि हरियाणा से दिल्ली की दूरी महज मिनटों में तय हो जाएगी। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अगर आप भी हरियाणा से काम के चक्कर में अक्सर दिल्ली आते जाते रहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पता है क्या, दरअसल दिल्ली से हरियाणा के शहर के बीच की दूरी अब मिनटों की रह जाएगी। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने बुधवार को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS के तहत 103 किलोमीटर लंबे
दिल्ली पानीपत गलियारे के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। और कहने का मतलब सिंपली ये दोस्तों कि अब रैपिड सिस्टम से आप इस पथ को पार कर पाओगे। तो देखते हैं आखिर कब से ये चालू होता है। और अगली खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर खबर देखिए, SBI PO के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2020 को परीक्षा होगी और आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in के जरिए अपने एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं SBI PO प्रीलिम्स के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट है, जल्द ही लॉन्च होगी बिना ड्राइवर के फर्राटा भरने वाली कार। एप्पल कंपनी ऑटो सेक्टर में एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, वही एप्पल कंपनी जो आईफोन से आपका चूना लगाती है। खैर, आईफोन बनाने वाली कंपनी जो है ना एप्पल, वो दोस्तों अब ड्राइवरलेस कार यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाली कार बनाने जा रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इस कार में बेहद उम्दा किस्म की बैटरियों का यूज करेगी, जिनको आप एक बार फुल चार्ज करने के बाद सैकड़ों किलोमीटर तक का पावर बैकअप भी ले पाओगे। और खबर ऐसी चल रही है दोस्तों कि एप्पल कंपनी इस कार को साल 2024 में लॉन्च करने की योजना बना रही है। और जब प्रोडक्ट एप्पल का होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी प्रीमियमनेस मिलेगी उसमें। देखते हैं आखिर कब तक वाकई में एप्पल की ये कार देखने को मिलती है हमें। और फिलहाल अगली खबर देखिए, 50 लाख रुपए हर महीने से भी ज्यादा के अधिक के जो कारोबारी है ना, मासिक के कारोबारी हैं, उनको 1% GST नकद भरना पड़ेगा। जहाँ देखिए जरा एक नया नियम बन चुका है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि जो 50 लाख रुपए से ज्यादा का मासिक कारोबार करने वाली कंपनीज हैं, चाहे कोई कारोबारी हैं, तो उनको अनिवार्य रूप से 1% GST देनदारी जो है ना वो नकद में देनी पड़ेगी, यानी कि कैश ही देना पड़ेगा। यह कदम जाली बिल के जरिए कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसे जाली बिल दे देते हैं और फिर टैक्स चोरी करते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं कर सीमा शुल्क बोर्ड ने GST नियमों में नियम 86B को भी पेश कर दिया। तो ये कुछ GST को लेकर भी सरकार का नया नियम है। और बाकी अगली खबर देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप सम्मान 2021 के लिए जल्द ही आप अप्लाई करें, क्योंकि कैश के साथ कई सारे इनाम भी मिलेंगे। इन पुरस्कारों के लिए 31 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी www.startupindia.gov.in वेबसाइट के जरिए मिल जाएगी, है ना। और अगर आपके भी मन में ऐसा कोई इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया है तो उसके जरिए भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो सरकार आपको इनाम तो देगी ही, साथ में कई सारे अवार्ड्स वगैरह में दूसरे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो आप भी चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने लॉन्च किया भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। जी हाँ, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने दोस्तों कल ही भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया डिग्गी बॉक्स, इसको लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही कांत ने एक खाते के लिए भी साइन अप किया है, जिससे वह भारतीय डिजिटल फाइल भंडारण, साझाकरण और प्रबंधन उत्पाद के पहले उपयोगकर्ता भी बन चुके हैं, है ना। तो ये अपडेट चल रहा है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, 25 दिसंबर यानी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों से संवाद करेंगे, बातचीत भी करेंगे और क्रिसमस का गिफ्ट भी देंगे। किसान भाई लोगों को 2-2 हजार रुपए की मासिक किस्त ट्रांसफर भी हो जाएगी 25 तारीख को, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, रियलमी कंपनी अपने बड्स एयर प्रो का मास्टर एडिशन भी भारत में लॉन्च कर चुकी है। 25 घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। जी हाँ, 25 आवर्स बैटरी मिलेगी, अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जो रियलमी बड्स के जो प्रो एडिशन जो कुछ भी है फलाना टीम का, वो 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे इनकी सेल लाइव होगी। फ्लिपकार्ट और रियलमी वेबसाइट के ऊपर आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खरीद पाओगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, पेटीएम कंपनी ने छोटे शहरों से हायरिंग भी शुरू कर दी है। वर्क फ्रॉम होम के तहत आप पेटीएम में जुड़ करके काम कर सकते हैं। तो पेटीएम के ऑफिशियल कैरियर सेक्शन में जाकर के रिक्रूटमेंट चेक कर लीजिएगा आप भी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या पता चला कि देश में नया वायरस नहीं आया है। AIDS यानी कि एड्स के रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना दोस्तों कि नया ही ब्रिटेन का वायरस हमारे यहाँ आया है और नया ही हमारे यहाँ से वायरस का तबादला हुआ है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि एड्स के जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं NARI यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की ही एक ब्रांच है एड्स। और इनका कहना दोस्तों कि ये जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन ब्रिटेन में पाया गया ना, वो नहीं भारत में आया है और न ही हमारे यहाँ से भारत से दूसरी जगहों पर गया है। तो ये अच्छी बात है। इसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स भी आप देख सकते हैं जानकारी। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, विश्व बैंक के साथ मिलकर सरकार डेवलप करेगी ग्रीन हाईवे। $50 करोड़ का इसमें निवेश होगा। और बाकी ये जो हाईवे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ना, मतलब चारों तरफ एकदम से ग्रीन ग्रीन होगा, नेचुरल वातावरण आपको देखने को मिलेगा हाईवे पर चलने के दौरान भी, और इससे प्रकृति भी बढ़ेगी। तो ये एक $50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सरकार ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने जा रही है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो भारत के लिए अच्छी बात है ये भी। और अगली खबर देखिए,
देखिए, तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति मिल चुकी है। कोरोना के कारण लागू होंगी पाबंदियां। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण कुछ पाबंदियों के साथ जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति दे दी। हालांकि इसमें 150 से ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे लोग बाग, और इनको भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पूरी ध्यान रखनी ही है। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में अब बिजली बिलों पर लगेगा 2% पंचायत टैक्स। विपक्ष ने वापस लेने की मांग भी की है। जी हाँ, हरियाणा के गाँव में अब बिजली महंगी हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने गाँव में 2% पंचायत टैक्स लगाने का फैसला किया। हरियाणा कैबिनेट ने कल ही बुधवार को जो पंचायत टैक्स लगाने को लेकर मीटिंग हुई थी, इसमें मंजूरी मिल चुकी है, और इसके तहत बिजली दरों पर 2% टैरिफ लगेगा, जो राज्य में ग्रामीण निकायों की सीमा के भीतर आते हैं। हालांकि कृषि और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए बिजली की खपत को टैक्स से फ्री रखा गया, और बाकी दूसरे जो कॉमर्शियल गतिविधियां उनके लिए टैक्स लगेगा, है ना। और अगला अपडेट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी भी चल रही है। चुनाव आयोग जो 25 दिसंबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, और पहली बार ये चुनाव ऐसा होगा दोस्तों जिसमें खर्चे की लिमिट पहले से ही तय होगी। हालांकि दोस्तों अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, आएगा तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर खबर है। विराट कोहली ने लगाई छलांग, केएल राहुल तीसरे नंबर पर बरकरार रहे थे। दरअसल 2020 में क्रिकेट को लेकर खबर है, धोनी रेना रिटायर हुए, T20 वर्ल्ड कप भी चला, 4 महीने में देरी से IPL तो हुआ, लेकिन भारत और दर्शकों से दूर है। तो ये कुछ दोस्तों खेल समाचार को लेकर भी स्टेटस चल रहा है। और बाकी दोस्तों आप अगली खबर देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जो है वो आज राजस्थान राज्य को देंगे 8,341 करोड़ रुपए की 18 हाईवे परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, और इससे राजस्थान में भी नेशनल हाईवे का सुधार होगा। इनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। आज तकरीबन 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी इस परियोजनाओं में प्रोजेक्ट के तहत, तो अच्छी बात है ये भी। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तरह वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि लगातार दोस्तों 6 छक्के जड़ने वाले भारतीय क्रिकेटर यानी क्रिकेट खिलाड़ी का नाम क्या है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।